तीसरे चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी मैदान में हैं और मौसम की बढ़ती तपिश के बावजूद अपना पसीना बहा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दारू प्रखंड के एक क्षेत्र में और यहां पर हमारे साथ एक दारू प्रत्याशी स्मिता सिन्हा मिल गई हैं जो जिप सदस्य के लिए चुनावी मैदान में हैं। मैं बताता चलूं कि दारू प्रखंड क्षेत्र से कुल 7 जिला परिषद सदस्य के लिए उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चलते चलते मुझे ये मिल गई तो मैं इनसे सीधे तौर पर जुड़ता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि दरअसल जिप सदस्य के लिए इन्होंने क्या तैयारी कर रखी है और किन मुद्दों को आधार बनाकर या लोगों के बीच जा रही है। तो आइए सीधे जुड़ते हैं इनसे और बात करते हैं। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जिप सदस्य के लिए आप चुनावी मैदान में हैं और आप के हम कह सकते हैं कि उस प्रखंड में और भी कई उम्मीदवार भी हैं। जब अब आप लोगों के पास जा रही हैं तो किन मुद्दों के आधार पर जा रही हैं, क्या बता रही हैं लोगों को? देखिए, मैं जितने भी पंचायत में गई हूँ मुझे सबसे बड़ा समस्या नज़र आया है कॉलोनी का। कॉलोनी के लिए जब भी वो जाते हैं ब्लॉक में तो उन लोगों से घूस मांगा जाता है। जब तक 10,000, 15,000, 20,000 नहीं दिया जाता तब तक उनका काम नहीं हो पाता है। तो ऐसे में गरीब लोग अपना आवास नहीं निकलवा पाते हैं। तो हम लोगों का मुख्य मुद्दा है ब्लॉक से घूसखोरी को कम करना या फिर समझिए हटाना। लेकिन इसको जैसा कि आप आरोप लगा रही हैं, लेकिन इसका आपके पास कभी कोई आपको आकर के कहा, कैसे आपको पता चला और इसके निदान के लिए क्या रास्ता है आपके पास? देखिए, जहाँ भी मैं गई हूँ हर इंसान, हर लेडीज़ के मुंह से सुनने को मिला। एक महिला तो अपना जेवर गिरवी रख कर बोली हैं, उनके आंखों से आंसू भी आ गया कि मैं अपना जेवर बेचकर पैसा दी लेकिन मेरा काम नहीं हो पाया है। तो ये सब मुद्दों को देखकर थोड़ा मेरा भी कलेजा पसीजा है। तो मैं इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लूँगी और उनके मदद के लिए जहाँ तक हो सकेगा मैं पूर्ण रूपेण उनके साथ रहूँगी। बिल्कुल, लेकिन आप एक महिला हैं और जिप सदस्य के तौर पर आप उम्मीदवार भी हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि महिलाओं के उत्थान के लिए आपके जहन में क्या है? महिलाओं के लिए जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, आवास हो गया, तो ये सारे मुद्दाएं जो हैं वो उन लोगों के लिए बहुत गंभीर है। उनके लिए ये सब काम करवाने के लिए ही मैं खड़ी हूँ। घरेलू संवाद ये सब होता है महिला लोग में, तो वो भी उसका भी निवारण किया जाएगा इनके द्वारा। अब जैसे इसी के लिए हम इनको खड़ा किए हैं हम लोग। अच्छा, हाँ बोलिए। कुटीर उद्योग हो गया, रोजगार वगैरह के लिए जैसे सिलाई मशीन ये सब उपलब्ध कराना, तो वो सब में हम लोग रहेंगे। और बताइए, और क्या सोचे हैं युवाओं को लेकर या आम जनमानस है उन्हें लेकर? आप तो समस्याएं बताइए कि कुछ समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं के निदान के लिए आपके पास क्या खाका है, क्या योजनाएं हैं, आपके जहन में क्या ब्लूप्रिंट है कि भाई उन तरीकों को अपनाकर हम समस्याओं पर काबू पा सकते हैं? अभी तो हमने ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया है, पर जैसे ही मैं जिला परिषद बनती हूँ मैं उसका योजना तैयार करूँगी, ब्लूप्रिंट तैयार करूँगी, उसके बाद इस पर मैं कार्य भी करूँगी। तो ये थी जिला परिषद सदस्य के तौर पर बतौर उम्मीदवार स्मिता सिन्हा। कुछ यहाँ पे इनके समर्थक मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि दरअसल जब ये लोग लोगों के पास जा रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं तो उस समर्थन मांगने के एवज़ में वो लोग बोल क्या रहे हैं, कैसे जो लोग हैं इनकी ओर मुखातिब हो। यहाँ पे सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? रोशन सिन्हा। अच्छा, लोगों के पास अब प्रत्याशी के साथ आप लोग जा रहे हैं तो लोगों को क्या कह रहे हैं, समर्थन जो मांग रहे हैं वो किस आधार पर मांग रहे हैं, क्यों आप लोगों के पक्ष में लोग वोट करें, आखिर वजह क्या है बताइए? देखिए, पूरे प्रखंड में अभी तक हमारे 9 पंचायत है, पूरे प्रखंड में हमारा दारू प्रखंड का, और इन 9 पंचायत में जगह जगह आज नहीं हम लोग लगभग 3 महीने से पूरा जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं और हर जगह पे देख रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले जैसे समस्याएं हमारे प्रत्याशी ने बताया कि पूरे प्रखंड में हर जगह पे आवास की समस्या और घुसखोरी की समस्या है। तो हम लोग घुसखोरी को पहले अपने प्रखंड मुख्यालय से हम लोग घुसखोरी को बंद करेंगे। पहला मुद्दा हमारा भ्रष्टाचार को मुक्त करना है।
दूसरा है ये प्रखंड हमारा है वो सिंचाई क्षेत्र का प्रखंड है, बहुसंख्यक क्षेत्र है। हम लोग हर प्रखंड में अपना सिंचाई के लिए व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, सिंचाई के लिए पंप की व्यवस्था करना, ये दूसरा मुद्दा हमारा है। तीसरा चीज़ है युवाओं के लिए। आज हमारे पूरे दारू प्रखंड में एक स्टेडियम आया था, लेकिन वो स्टेडियम आने के बावजूद भी हमारे प्रखंड में नहीं बन पाया क्योंकि ज़मीन उपलब्धता के कारण। मतलब ज़मीन उपलब्ध नहीं थी? ज़मीन उपलब्ध नहीं थी, एक दो जगह पे ज़मीन उपलब्ध भी हुई, लेकिन वो तो अगर मौका मिलता है आपको और अगर जनता आपको साथ देती है तो ज़मीन कैसे उपलब्ध हो जाएगा? जैसे हम लोग एक दो जगह पे ज़मीन देखे हैं, चिन्हित भी किए हैं। जब पूरे प्रखंड में जब हम लोग घूम रहे हैं तो 2-3 जगह पे हम लोगों को ज़मीन उपलब्ध हो रही है। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य रहेगा इसमें भी कि हम लोग यहाँ पे जो खेल स्टेडियम के लिए आया था पैसा, वो पैसा फिर हमारा वापस नहीं जाए। उससे हम लोग यहाँ पे 1 करोड़ रुपये का जो स्टेडियम बना है, जो भी हमारे सिलवार में बना है सदर प्रखंड का, हम यहाँ दारू प्रखंड में उसको बनाएंगे। आप भी कुछ बोल रहे थे, बताइए। बोले कि हम लोग महिला उत्थान के लिए ही इसमें जुड़े हैं। इनके साथ देखें, इनके हस्बैंड भी इसमें बहुत समाज सेवा में लगे रहते हैं, तो इसी के लिए हम लोग भी सब जुटे हैं कि चलिए देखें इनके मदद से हम लोग को भी कुछ काम हो जाए, महिला लोग को। क्या करती हैं आप? पहले हम आंगनवाड़ी सेविका थे, पर अब रिटायर कर गए। अच्छा, तो मतलब आप भी समाज हित में कुछ करना चाहते इसलिए साथ हैं? साथ में अच्छा, आप लोग भी साथ में घूम रहे हैं? हाँ, तो क्या वहाँ के जो लोगों के पास आप लोग जब जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं उन लोगों को? क्या बता रहे हैं कि पहले दीदी खड़ी हुई है, तो इनका भी साथ दीजिए, तो ये भी आप लोग का साथ देगी। बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, हाँ बोलिए बोलिए। वही बात के लिए सब आए हैं कि मतलब आपकी प्रत्याशी अच्छी हैं, लेकिन कैसे अच्छी हैं? इससे अच्छी है, साथ में रहने से। सहायता भी किए हैं। इनका हसन ब्लॉक में रहते हैं, जो भी काम बोलते हैं वो हम लोग का कर देते हैं, इसलिए हम लोग खड़ा भी हो जाते हैं। इसलिए भी दीदी का ही साथ देना है। मतलब निस्वार्थ भावना से आप लोग साथ? जी हाँ, जी हाँ। तो ये यहाँ पे आइए, कुछ और समर्थक हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष पासवान। आप भी साथ में ही घूम रहे हैं? जी हाँ। बताइए, क्या बता रहे हैं खास करके लोगों को आप लोग? हम लोगों ने जिन लोगों को चुना, एक बार मैदान में उतारे, हम लोग को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या है कि आज हम लोगों के पास रोड नहीं आने जाने के लिए, और वैसे प्रत्याशी को हम चुन रहे हैं जो कल जाकर के हम लोगों के लिए कुछ फ़ायदा हो, रोड हो, आवास हो, सिंचाई हो। हम लोग बेरोज़गार हैं, कुछ रोज़गार मिले, और हम लोगों भरपूर समर्थन स्मिता सिन्हा जी को दे रहे हैं। तो मतलब आपको ये उम्मीद है कि अगर ये आएंगे तो रोज़गार मिलेगा? जी हाँ। लेकिन रोज़गार का तो बुरा हाल पूरे देश में है। पूरा देश में है सर, लेकिन अपना पंचायत तो हमें सुधारने को कुछ मौका मिलेगा। तो ये देखिए, आपके समर्थक भी हैं और ये खुद भी कह रहे हैं कि रोज़गार से, तो रोज़गार के लिए क्या प्लान है? स्वरोज़गार को आप बढ़ावा देंगी, कैसे बढ़ावा देंगी? स्वरोज़गार में फ़िलहाल तो मैंने महिलाओं के लिए सोच रखा है कुटीर उद्योग के रूप में, जैसे सिलाई मशीन ये सब उपलब्ध कराना, और भी सब महिलाएं जो ग्रुप से जुड़ी हुई हैं वो लोगों के लिए जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराना। अभी हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे तो उसमें जेंट्स के लिए भी, युवा पीढ़ी के लिए भी तैयार करेंगे प्रिंट, क्या करते हैं उनके लिए। हाँ, वो ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं के साथ साथ जो है आम नौजवान हैं वो भी आपके तरफ उम्मीद के निगाहों से देख रहे हैं। मेरा नाम छत्रधारी राणा है, ग्राम गाड़ी साड़म का हूँ, और प्रखंड मेरा दारू है, और जिला परिषद से मेरे स्मिता सिन्हा जी है, वो बहुत करवट नेता है। और जो भी काम करना होगा, मेरा क्षेत्र हो या बेगर क्षेत्र हो, मेरे प्रखंड में जहाँ भी काम हो, जुझारू रूप से काम करे। हम लोग हमेशा उनके लिए जान से बढ़कर काम करवाऊंगा, और उनको करना पड़ेगा। आज हम लोग जितने उम्मीद से देख रहे हैं और जितने उम्मीद से वो बात कर रही है, उम्मीद को अगर जनता को पूरा करेंगे तो आने वाला दिन में उनको चुनाव के लिए कहीं नहीं दौड़ना है, हम लोग सत्ता खड़ा होकर वोट दे देंगे।
मैं दारू प्रखंड के 9 पंचायत की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरा पूर्ण समर्थन दिया है और मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैं भारी से भारी मतों से जीतूंगी और एक रिकॉर्ड बनाऊंगी। तो इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का भी धन्यवाद। आप लोग हमारा समर्थन कीजिए और मैं आपके लिए खड़ी रहूंगी। जनता सत्ता बदले, मैं आप लोगों के लिए व्यवस्था बदलूंगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दारू प्रखंड के जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार स्मिता सिन्हा और उनके कुछ समर्थक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मौका मिलता है तो ज़रूर जो पिछले कई सालों से विकास के जो गति थी वो धीमी थी, वो ज़रूर उसमें तेज़ी आएगी और कई नए काम ऐसे होंगे जिसमें महिलाओं का उत्थान और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई काम किए जाएंगे। अब देखना अहम होगा कि इनके बातों पर यहाँ के लोग कितना भरोसा कर पाते हैं। अपने सहयोगी शहाबुद्दीन और महेश साव के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.